हाय, दिस इज़ प्रियंका एंड यू आर वाचिंग आर्टिफैक्ट्स विद प्रियंका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। तो हमने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो एक कंपोजिशन बना लेंगे, इसका नाम देंगे बैनर और साइज रहेगा 2300 बाई 1400। नेक्स्ट लेके आएंगे हमारे फेस वीडियो को और इस तरह का हम एक मास्क क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर की लाइट। स्क्रीन कलर में थोड़ा सा डार्क एक एरिया हम चूज करेंगे। व्यू में सिलेक्ट करेंगे कंबाइंड मैट और ग्रेन एंड ये बैलेंस, इन दोनों को थोड़ा सा कम ज्यादा करके हम देख लेंगे ताकि बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लैक हो जाए और फेस वीडियो होना चाहिए व्हाइट। नेक्स्ट लेके आएंगे एक बैकग्राउंड। तो ये बन गया सनस्क्रीन मैट का बैकग्राउंड। अब यहाँ पर लगाएंगे एक पेडिमेंट। नेक्स्ट लेके आएंगे सनस्क्रीन का बॉटल। अब इस पेडिमेंट एंड सनस्क्रीन बॉटल दोनों का ही हम एंकर पॉइंट बिल्कुल नीचे लेके आ जाएंगे और दोनों पे हम एक पॉपअप टाइप का इफेक्ट देंगे। फर्स्ट की फ्रेम, सेकेंड की फ्रेम एंड थर्ड की फ्रेम। फर्स्ट की फ्रेम का वैल्यू होगा 0। सेकेंड वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा के अराउंड 48 पे लेके जाएंगे एंड थर्ड वैल्यू एज इट इज रहेगा। तीनों को हम F9 प्रेस करके इजीज कर लेंगे। और पेडिमेंट के लिए भी हम इस टाइप का एक पॉपअप इफेक्ट देंगे। सनस्क्रीन बॉटल थोड़ा पीछे से स्टार्ट होगा। अभी सनस्क्रीन को हम पेरेंट कर देंगे पेडिमेंट के साथ। ओके नाइस। अब तीनों पॉइंट को हम दिखाने के लिए एक इलिप्स टूल लेंगे और बनाएंगे सर्कल। इफेक्ट पैनल में जाके सर्च करेंगे ग्रेडियंट रैंप और लगा देंगे शेप लेयर के ऊपर। लीनियर रैंप को हम चेंज करके करेंगे रेडियल रैंप। दोनों सेंटर को हम इस तरह से अलाइन करेंगे और कलर को हम चेंज करेंगे। व्हाइट को चेंज करके करेंगे येलो एंड ब्लैक को चेंज करके करेंगे ऑरेंज। अब सिलेक्ट करेंगे लेयर ऑप्शन को, लेयर स्टाइल और सिलेक्ट करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। बेवल साइज को बढ़ा के करेंगे 56 एंड शैडो ओपेसिटी को हम कम करके करेंगे 40। अब टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, राइट डाउन द टेक्स्ट एंड इसमें लगाएंगे ड्रॉप शैडो। सॉफ्टनेस को बढ़ा के करेंगे 40। शैडो कलर होगा डार्क रेड। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दोनों को सिलेक्ट करके एक प्रीकॉम्पोजिशन बनाएंगे, नाम देंगे पॉइंट 1। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट पॉइंट, इसमें लगाएंगे स्केल। एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे हमारा पॉइंट 1 आ गया। बस ये पॉपअप होने के बाद इस पर हम की फ्रेम लगाएंगे पोजीशन के ऊपर और सेकेंड की फ्रेम में हम इसको बिल्कुल बॉटल के ऊपर लेके आएंगे एज इफ कि ये बॉटल के साथ मर्ज कर रहा है और इसी जगह पे आके स्केल को हम छोटा कर देंगे। प्रेस यू तो सारे की फ्रेम्स आपको दिख जाएंगे। अब इस पोजीशन वाले 2 की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करके चले जाएंगे ग्राफ एडिटर के ऊपर और इस टाइप का हम एक ग्राफ बनाएंगे। अब जहां पर ये बॉटल के साथ मर्ज कर रहा है इसी पॉइंट पे हम बॉटल के ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे, दैट इज ग्लो इफेक्ट। की फ्रेम लगाएंगे ग्लो रेडियस एंड ग्लो थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर और थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम बढ़ा के कर देंगे 100। रेडियस एज इट इज 10 ही रहेगा। अगेन थोड़ा सा आगे जाएंगे, प्रेस यू और सेम की फ्रेम्स को हम रिपीट पे लगाएंगे। मतलब ये दोनों की फ्रेम्स का वैल्यू एग्जैक्ट सेम ही है, ठीक है। अब बिल्कुल मिडिल में आएंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम कम करके करेंगे 75 एंड रेडियस होगा 60। ओके नाइस। अब सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम प्रेस करेंगे F9। ओके, ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा सा और स्लो करना है।
ओके, लुकिंग नाइस। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट का एनिमेशन हो गया है। फॉर द सेकेंड पॉइंट हम पॉइंट 1 का ही एक कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल डी। प्रोजेक्ट पैनल में भी इसका कॉपी बनाएंगे और इसको हम रिप्लेस कर देंगे ऑल्ट प्रेस करके। ओके, अब इसी जगह पे आएगा सेकेंड पॉइंट। पोजीशन में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। अब पॉइंट 2 के अंदर जाएंगे और टेक्स्ट एंड कलर दोनों को हम चेंज करेंगे। अगर आपको इफेक्ट नहीं दिख रहे हैं तो प्रेस कीजिए F3, तो जो भी आपने इफेक्ट लगाया है वो दिख जाएगा आपको। अब ग्रेडियंट रैंप पे आके हम येलो को चेंज करके करेंगे लाइट ग्रीन। फॉर द ऑरेंज हम चूज करेंगे डार्क ग्रीन और टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे। बाकी इफेक्ट सेम ही है और कुछ नहीं करना है, हमें ग्लो इफेक्ट को रिपीट करना है। तो सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। सेम तरीके से बनाएंगे पॉइंट 3 और इस बार लगाएंगे एक आइकन। इस आइकन का व्हाइट पार्ट को हम हटाएंगे, इसके लिए एक इफेक्ट लगाएंगे दैट इज लीनियर कलर की, और की कलर में हम चूज करेंगे व्हाइट। तो देखिए रिमूव हो गया है। अब लेयर में जाके, लेयर स्टाइल में जाके चूज करेंगे स्ट्रोक और स्ट्रोक कलर को हम रखेंगे व्हाइट। इसका भी हम पोजीशन को चेंज करेंगे, बस ग्लो को रिपीट करना है। तो हमारा एक बैनर का काम कंप्लीट हो गया है। सो फॉर द सेकेंड बैनर एक बैकग्राउंड लगाएंगे। अब मेन वीडियो में जहां पर सनग्लास आ रहा है, बैनर में भी हम उसी जगह पर सनग्लासेस को लेके आएंगे। Here is the first sunglass। अब सनग्लास के स्केल एंड पोजीशन दोनों पर ही हम की फ्रेम लगाएंगे। ये होगा सेकेंड की फ्रेम एंड फॉर द फर्स्ट की फ्रेम हम इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे और स्केल कर देंगे 0। सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे F9। पोजीशन को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे, अराउंड 1 सेकेंड तक स्टे करेगा। तो चारों की फ्रेम्स को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब राइट क्लिक करके चले जाएंगे की फ्रेम असिस्टेंट के ऊपर और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टाइम रिवर्स की फ्रेम्स। अब बस एंड में आके हमें पोजीशन को राइट की तरफ कर देना है। अब राइट क्लिक करके इसका एक प्रीकॉम्पोजिशन बनाएंगे, नाम देंगे सनग्लास 1। इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे और ऑल्ट प्रेस करके इसको रिप्लेस कर देंगे। अब इस बार हम चूज करेंगे सेकेंड वाले को और यहाँ से चूज करेंगे रीजियन ऑफ इंटरेस्ट और बस सनग्लास के आसपास का एरिया ही हम चूज करेंगे। उतना बड़ा हम कंपोजिशन नहीं रखेंगे, उसको छोटा ही करेंगे हम। और कंपोजिशन में जाके चूज करेंगे क्रॉप कंपोजिशन टू रीजियन ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना हमने सिलेक्ट किया है साइज का एक कंपोजिशन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया है क्योंकि हमने सनग्लास 1 में ऑलरेडी मास्क लगा दिया था, इसीलिए उसी मास्क को ये पकड़ के चल रहा है। एंड सेकेंड में सनग्लास 2 में देखिए ये ऑलरेडी एक मास्क आ रहा है। कुछ नहीं करना है, बस मास्क को हमें ऑफ कर देना है, बस हो गया। और एंकर पॉइंट में जाके हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे। सेम तरीके से सनग्लास 3, सनग्लास 4, सनग्लास 5 जितना भी आप चाहे लगा सकते हैं। रिप्लेस करना है। अगर रिपीट करना है तो सारे कंपोजिशन को क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और देखिए इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन गया है। अब जहां पर हम इस तरह से हाथ दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक CTA लगाया है बाय नाउ का। इसमें हमने दोनों सनस्क्रीन को अलग अलग लगा दिया है, थोड़ा सा रोटेट किया है और एक टेक्स्ट लगाया है बाय नाउ का और इसमें लगा दिया है हमने विगल इफेक्ट। और इसी CTA को हम लगाएंगे हाथ के ऊपर। और वीडियो में हमने जो मास्क लगाया था उसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे मास्किंग के ऊपर एक की फ्रेम और इस तरह से हम मास्क को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ताकि पहले से ये सनग्लास विजिबल ना रहे। और जहाँ पर हम इस तरह से हाथ को ऊपर की तरफ कर रहे हैं उसी जगह पर हम सनग्लास 3 के ऊपर लगाएंगे कुछ की फ्रेम्स।
पहले तो हम लास्ट 2 की फ्रेम्स को हम डिलीट कर देंगे। एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे स्केल को हम छोटा करेंगे और कुछ इस तरह से हम लेके आ जाएंगे मेन सनग्लास के ऊपर। अब यहाँ पर मेन वीडियो मास्किंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा की फ्रेम लगा के हमें एडजस्ट कर लेना है, ताकि ये सनग्लास पहले से विजिबल ना रहे। ओनली हाथ विजिबल रहेगा लेकिन सनग्लास नहीं दिखेगा। अब मास्क फेदर को हम बढ़ा के कर देंगे 10 और इसको कवर अप करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे एक एडजस्टमेंट लेयर और इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर लगाएंगे रिपल। अब रेडियस में हम लगाएंगे की फ्रेम और एंड में जाके दोबारा हम यहाँ पर सेम की फ्रेम्स को रिपीट करेंगे और मिडिल वाले में वैल्यू को हम बढ़ा के कर देंगे 50। अब देखिए रिपल क्योंकि हमने एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर लगाया है तो फुल कंपोजिशन में ये इफेक्ट आ रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें बस इतना ही पार्ट में चाहिए होगा। तो एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, गो टू द शेप लेयर, सिलेक्ट द इलिप्स टूल और इस टाइप का हम एक सर्कल बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट लेयर बस इतना ही एरिया पे रहेगा और सेंटर ऑफ रिपल में जाके हम कुछ इस टाइप का एक एरिया हम चूज करेंगे। तो हमारा बैनर का काम तो हो गया है। अब बनाएंगे एक फाइनल कंपोजिशन जिसमें हम सारे चीज़ों को ऐड करेंगे एक साथ। थाउजेंड 1080 बाई 1920 होगा रेजोल्यूशन। सबसे पहले लेके आएंगे बैकग्राउंड में हम लगाएंगे एक सी बीच का वीडियो है मेरे पास, तो इसी को हम यूज करेंगे एज ए बैकग्राउंड। स्काई के लिए एक अलग ही हम इमेज यूज करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे एक मास्किंग और मास्क फेदर को हम बढ़ा के कर देंगे 50। यहाँ पर लगाएंगे बैनर का स्टैंड। अब यहाँ पे लेके आएंगे बैनर कंपोजिशन को और यहाँ पर लगाएंगे एक सेकेंड बैनर एंड बैनर स्टैंड। थोड़ा सा शैडो लगाएंगे रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए। एक लगाएंगे ट्रेंडिंग म्यूजिक एंड इट्स रेडी। हियर इज द फाइनल रिजल्ट।